नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से घर बैठे जाति प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं। इसमें आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है, अपने ब्लॉक पर भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही क्या है कि जाति प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। और कई ऐसे ऑनलाइन प्रक्रियाएँ होती हैं जिसमें आपको जाति प्रमाण पत्र की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से घर बैठे अपने जाति प्रमाण पत्र को बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो को दोस्तों बिना स्किप किया आपको लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको क्या है कि पूरी जो प्रक्रिया है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी और आप अपने क्या है कि जाति प्रमाण पत्र को अपने मोबाइल से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह से आप जाति प्रमाण पत्र खुद से बना सकते हैं। तो दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपको क्या है कि किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेना होता है जो आप यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम अपने क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन कर लिए हैं। क्रोम ब्राउज़र को यहाँ पर ओपन करने के बाद आपको क्या है कि सर्च करना होता है आरटीपीएस। आरटीपीएस आप जैसे ही सर्च करते हैं आरटीपीएस, तो आपको क्या है कि कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको ओपन होते हैं। तो आपको क्या है कि इसमें जो फर्स्ट में वेबसाइट शो करता है serviceonline.bihar.gov.in, इसी पर आपको क्लिक करना होता है। जो फर्स्ट में वेबसाइट शो करता है इसी पर आपको क्लिक करना होता है और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका क्या है कि serviceonline.bihar.gov.in का वेबसाइट यहाँ पर ओपन होता है और कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर क्या है कि आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरह से खुलता है तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको किस तरह से जाति प्रमाण पत्र को बनाना है इसमें हम आपको बताते हैं। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन शो करते हैं। तो इसमें आपको यहाँ पर देखिए, आपको लिखा मिलता है फर्स्ट में ही, आपको लोक सेवाओं का अधिकार यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। फर्स्ट में यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन शो करते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग, योजना विकास। तो इसमें आपको कोई सारे ऑप्शन को यहाँ पर नहीं खोलना है। यहाँ पर आपको क्या है कि आपको जो यहाँ पर फर्स्ट में शो करता है सामान्य प्रशासन विभाग, जो फर्स्ट में यहाँ पर आपको शो करता है इसी पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर सामान्य प्रशासन विभाग वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन शो करते हैं जो कि आप देख सकते हैं। आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र बिहार सरकार के द्वारा और नॉन क्रीमी प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर हम क्या है कि इस वीडियो में केवल जाति प्रमाण पत्र को जो है वो यहाँ पर हम जाति प्रमाण पत्र को बनाने के लिए देखेंगे। तो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको क्या है कि जाति प्रमाण पत्र वाले जो ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक करना होता है और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 जो ऑप्शन खुल कर आते हैं। तो यहाँ पर किस आपको क्या है कि अंचल स्तर पर या अनुमंडल स्तर पर या जिला स्तर पर आपको जो कौन सा बनवाना है इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है कि आपको अंचल स्तर पर आपको सबसे पहले क्या है कि जाति प्रमाण पत्र आपका बनता है। अंचल स्तर पर बनने के बाद क्या है कि अनुमंडल स्तर पर बनता है, क्योंकि अंचल स्तर वाले जो क्या है कि इसमें जाति जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर होते हैं वो यहाँ पर फिल करके उसके बाद ही आप अनुमंडल स्तर को जो जाति प्रमाण पत्र है वो बनवा सकते हैं। और अनुमंडल स्तर पर बनने के बाद ही आप जिला स्तर पर बनवा सकते हैं अनुमंडल स्तर के जो जाति प्रमाण पत्र हैं उसके नंबर को यहाँ पर फिलअप करके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे सबसे पहले अंचल स्तर पर आपको बताएंगे कि जाति प्रमाण पत्र आप किस तरह से अंचल स्तर पर बना सकते हैं। तो अंचल स्तर पर आपको बनाने के लिए अंचल स्तर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप अंचल स्तर वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपका क्या है कि इंटरफेस ओपन होता है। तो दोस्तों, ये serviceonline.bihar.gov.in का वेबसाइट क्या है कि काफ़ी इसमें क्या है कि आपको रेफरेंस यहाँ पर करने पड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो वेबसाइट हो वो काफ़ी लोड यहाँ पर सर्वर डाउन रहता है, जिसमें खुलने की आपको प्रक्रिया यहाँ पर काफ़ी यहाँ पर लेट हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर फॉर्म है वो खुल जाता है। कुछ इस तरह से आपको फॉर्म देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको फॉर्म मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको किस तरह से भरना है यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान से देखना होगा, क्योंकि आप यहाँ पर गलती करते हैं तो आपका फॉर्म ये यानी कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो रिजेक्ट हो जाता है और यहाँ पर आपको नहीं बनता है। दोस्तों, कास्ट सर्टिफिकेट क्या है कि आपको जब यहाँ से ऑनलाइन करते हैं तो 8 से 10 दिनों के अंदर में आपके जो जीमेल देते हैं या मोबाइल नंबर देते हैं उस पर नोटिफिकेशन आ जाती है और वहाँ से आप क्या है कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इसमें आपको बताते हैं किस तरह से आपको फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट में थोड़ा सा हम जूम करके आपको इसमें दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको क्या है कि जेंडर यानी कि आप क्या है कि महिला पुरुष हैं या कोई सा भी हैं, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से हम क्या है कि पुरुष सेलेक्ट कर लेते हैं और पुरुष यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर जैसे ही आप पुरुष सेलेक्ट करते हैं तो आपको क्या है कि अब इस तरफ से आपको देखने को मिल जाता है अभिवादन। अभिवादन में दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप अगर पुरुष सेलेक्ट किए होते हैं तो यहाँ श्री दिखाता है या कोई अभिवादन नहीं दिखाता है। और यहाँ पर क्या है कि आप अगर महिला सेलेक्ट करते हैं स्त्री, तो यहाँ पर आपको क्या है कि आपको देखने को मिल जाता है श्रीमती सुश्री। तो
तो यहाँ पर क्या है कि हम पुरुष यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या है कि आप अपने अभिवादन में श्री जो लगाते हैं, जो कोई लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, और नहीं लगाते हैं तो आपको कोई अभिवादन नहीं यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है। इतना करने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है नेम। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या है कि नेम आपको फिल करने होते हैं, और यहाँ पर नेम अगर आप यहाँ पर इंग्लिश में फिल करते हैं तो इस तरफ आपको हिंदी में फिल करने होते हैं। यहाँ पर क्या है कि आपको फादर के नेम को फिल करने होते हैं इंग्लिश में, और इधर आपको फादर के नेम को क्या है कि आपको यहाँ पर फिल करने होते हैं जो इंग्लिश में इधर करते हैं, और इधर आपको हिंदी में करने होते हैं। इस तरफ दोस्तों क्या है कि आपको इंग्लिश में फिल करने होते हैं, याद रख लीजिएगा। इस तरफ आपको इंग्लिश में और इस तरफ आपको क्या है कि हिंदी में फिल करने होते हैं अपने मदर, फादर और खुद के नेम को। तो यहाँ से क्या है कि आपको इतना आप देख लीजिए कि यहाँ से आपको मदर, फादर और खुद के नेम को इंग्लिश में और इधर हिंदी में आपको फिल करने होते हैं। और अगर आप महिला के बनवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या है कि हस्बैंड नेम को यहाँ पर फिलअप करने होते हैं। तो दोस्तों इतना आप समझ गए हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, और यहाँ पर दोस्तों क्या है कि आपको एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। दोस्तों मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पर देना ही होता है, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी ज़रूरत होते हैं। क्योंकि इसमें आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को देते हैं तो जब भी आपका फॉर्म बनकर तैयार हो जाता है तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज दे दी जाती है, और ईमेल पर आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनकर आता है वो यहाँ पर दे दिया जाता है, और अपने ईमेल से आप डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली। आपको वापस लेके हैं कि ब्राउज़र से डाउनलोड नहीं करने होते हैं। तो यहाँ से आपको क्या है कि एक यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर को यहाँ पर दे देने होते हैं, और यहाँ पर एक ईमेल आईडी को दे देने होते हैं। दोस्तों अगर आपने ईमेल आईडी को नहीं बनाया होगा तो क्या है कि इस पर हम वीडियो एक बना दिए हैं कि ईमेल आईडी को आप किस तरह से बना सकते हैं। आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आपको यहाँ से क्या है कि आवेदक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर फिलअप कर लेने होते हैं, जो कि काफ़ी आवश्यक होते हैं। और यहाँ पर आपको दोस्तों अस्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस यहाँ पर आपको पूछता है। तो यहाँ से आपको अस्थायी पता यानी कि यहाँ पर आपको राज्य सेलेक्ट करने होते हैं। यहाँ से आपको क्या है कि आपको स्टेट यानी कि राज्य वाले ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको राज्य जो भी आप यहाँ से क्या है कि सिलेक्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम क्या है कि बिहार राज्य से बना रहे हैं, तो यहाँ से हम बिहार सेलेक्ट कर लिए हैं। और यहाँ से आपको क्या है कि ज़िले को सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से आपको क्या है कि ज़िले को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ से हम क्या है कि अपने ज़िले को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या है कि अपने ज़िले को सिलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से आपको ज़िले को सिलेक्ट करने के बाद इस तरफ आपको अनुमंडल देखने को मिल जाता है। तो इसमें क्या है कि अपने अनुमंडल आपका जहाँ भी अनुमंडल होगा वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना होता है। तो यहाँ से क्या है कि हम अपने ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं, जो भी आपका ब्लॉक होगा यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। तो यहाँ से ब्लॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हम क्या है कि यहाँ से ब्लॉक को अपने सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्लॉक वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करते हैं, ब्लॉक को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर आपको दोस्तों काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अस्थायी निकाय प्रकार, यहाँ पर आपको क्या है कि आप सिटी में रहते हैं तो सिटी के सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ग्राम पंचायत, नगर निगम यहाँ पर, और नगर पंचायत यहाँ पर आपको नगर परिषद, नगर निगम यहाँ पर 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो यहाँ से ग्राम पंचायत हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम ग्राम पंचायत में यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ से हम ग्राम पंचायत को सिलेक्ट कर लिए हैं, और ग्राम पंचायत को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको क्या है कि वार्ड नंबर आपको डालने होते हैं। यहाँ पर आपको वार्ड नंबर फिलअप करने होते हैं। तो यहाँ से चलिए हम वार्ड नंबर को यहाँ से इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको क्या है कि अपने वार्ड नंबर को, आप जितने भी वार्ड नंबर होंगे यहाँ पर, आप जिसमें आपको क्या है कि आप वार्ड नंबर यहाँ पर रहते हैं उस यहाँ से वार्ड नंबर को आपको लिख लेने होते हैं। यहाँ से हम वार्ड नंबर को फिलअप कर लेते हैं, और वार्ड नंबर को दोस्तों फिलअप करने के बाद यहाँ पर क्या है कि आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है। नीचे में आपको मिल जाता है ग्राम पंचायत। यहाँ पर आप देखिए ग्राम पंचायत यानी कि अपने ग्राम को सिलेक्ट करना है, आपका विलेज क्या है। यहाँ पर आपको ग्राम पंचायत, यहाँ पर ग्राम पंचायत अगर आप फर्स्ट में फिलअप कर लेते हैं आपका ग्राम पंचायत, तो इसके बाद आपका जो विलेज, यहाँ पर काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। आपके पोस्ट ऑफिस, उसको आपको एड्रेस को यहाँ पर फिलअप कर दें। यहाँ से हम ग्राम पंचायत को फिलअप कर लिए हैं, और यहाँ से अपने जो विलेज हैं इसको आपको यहाँ से क्या है कि आपको विलेज को लिख देने होते हैं। और यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस आपका जहाँ भी कहीं भी है वहाँ यहाँ से पोस्ट ऑफिस को लिख देने होते हैं। और यहाँ से आप अपने क्या है कि यहाँ पर आप अपने पुलिस स्टेशन यानी कि थाना को लिख लेंगे, और यहाँ से अपने पिन कोड को फिलअप कर लेंगे। आप जिस भी यहाँ पर क्या है कि आप डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं यहाँ पर उसका यहाँ पर पिन कोड होगा, उसको यहाँ पे अपने पिन कोड को सिलेक्ट कर लेता है जो आप यूज करते हैं अपने एड्रेस में। और यहाँ से पिन कोड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या है कि आपको नीचे देखने को मिल जाता है, आपको क्या है कि आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाता है एक आधार नंबर। दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे में एक आधार नंबर को फिलअप करना होता है। आधार नंबर दोस्तों यहाँ पर आपको बता देते हैं, अगर आप यहाँ पर क्या है कि अगर आप यहाँ पर आधार नंबर को फिलअप कर देते हैं तो क्या है कि आप यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पर आप आगे चलकर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आधार नंबर पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP प्राप्त होती है, और आपको आधार नंबर वेरीफाई के लिए यहाँ पर आपको
बताता है जिसमें आपको आधार नंबर वेरीफाई करने होंगे। तो यहाँ से क्या कीजिएगा, आप अपना आधार कार्ड यहाँ पर नहीं दीजिए। यहाँ पर क्या है कि आप अपना आधार कार्ड नहीं दीजिए, जिससे आपको बेहतर होगा कि आपको यहाँ पर वेरीफाई नहीं करना होगा। तो यहाँ से आपको आधार नंबर को नहीं देना है। तो यहाँ से आपको क्या है कि आपको थोड़ा-सा नीचे यहाँ पर हम स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन शो करता है ऊपर के जैसा सेव। यानी कि आपने ऊपर में जो फ़िल किया वो क्या है कि आपका जो परमानेंट एड्रेस वही है कि आप पहले वहाँ रहते थे, यहाँ पर आप दूसरा एड्रेस क्या है कि आप दूसरे यहाँ पर एड्रेस से बनवा रहे हैं, जो कि आप कहीं और रहते हैं, कहीं और से बनवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर सेकंड एड्रेस को फ़िल कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो सेम है, हम वहीं पर रहते हैं यहाँ पर, तो आपका जो एड्रेस सेम है, तो यहाँ पर आपको टिक्स बॉक्स में क्या है कि आपको टिक करके ऊपर के जैसा यहाँ पर सेम अगर आप यहाँ पर टिक करते हैं इस वाले बॉक्स में, तो क्या है कि आपका जो है वो यहाँ पर सब यहाँ पर आपको जो ऊपर में फिल किए होते हैं वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ से आपको क्या है कि ऊपर के जैसा सेम यहाँ पर आप जैसे करते हैं, तो ऊपर में आपने जो फिलअप किया है वो यहाँ पर नीचे में खुद ब खुद यहाँ पर फिलअप हो जाता है। तो इतना आपको क्या है कि कर लेना है। और यहाँ पर आपको बता देते हैं, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है आवेदक का फ़ोटो। यहाँ पर दोस्तों एक फ़ोटो को अपलोड कर देना होता है, जिसकी साइज़ क्या है वो यहाँ पर 1 MB से कम होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर एक फ़ोटो को अपलोड करना है जिसकी साइज़ 1 MB से कम होनी चाहिए। और यहाँ से आपको फ़ोटो को क्या है कि अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे में क्या है कि पेशा यानी कि प्रोफेशन आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या है कि जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है कि स्टूडेंट हैं या गवर्नमेंट सर्विस हैं या प्राइवेट सर्विस हैं या व्यापारी हैं या फार्मर या हाउस वाइफ यानी अदर। आप क्या है कि स्टूडेंट हैं या कुछ भी हैं, आप जो व्यापारी या कुछ भी हैं, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। तो यहाँ से हम स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से आपको पूछा जाता है क्या है कि आप नीचे देख लीजिए यहाँ पर कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से आते हैं, यानी कि BC1 BC2 यहाँ पर ST ST जो भी आप आते हैं, तो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। तो यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी हम आप कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होता है। और यहाँ पर क्या है कि आपको नीचे देखने को मिल जाता है यहाँ पर कास्ट, यहाँ पर अपने जाति को सिलेक्ट कर लेना होता है। तो चलिए हम यहाँ से अपने जाति को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से आपको जाति को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको उप कास्ट दिखाता है। अगर आपका उप कास्ट होगा तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है जाति अनुक्रमांक। अगर आप जाति सिलेक्ट करते हैं तो जाति क्रमांक जो है वो अपने आप यहाँ पर आ जाता है। और उपजाति सिलेक्ट करते हैं तो उपजाति क्रमांक यहाँ पर खुद ब खुद आ जाता है। तो इतना आपको यहाँ पर कर लेने होते हैं। और यहाँ पर आपको नीचे में जो स्वर घोषणा यहाँ पर देखने को मिल जाती है आपके, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ ये अपने आप टाइप हो जाता है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है एग्री। दोस्तों एग्री वाले ऑप्शन पर टिक होता ही है। और यहाँ से क्या है कि आपको क्या है कि इतने आपको जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वर्ड वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपको कैप्चा शो करता है, जो कि आपको ये नीचे के बॉक्स में आपको कैप्चे को फिल करना होता है। और कैप्चे को फिल करने के बाद यहाँ पर कॉर्नर में आपको देखने को मिल जाता है प्रोसीड वाले बटन, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। कॉर्नर में आपको प्रोसीड वाले बटन यहाँ पर 3 ऑप्शन शो करते हैं, क्लोज, रीसेट। तो रीसेट यानी करते हैं तो आपको फिर से फॉर्म को फिल करना होता है, क्लोज करते हैं तो साइट ही बंद हो जाती है। और इसमें आपको क्या है कि सब अच्छे से आप फिल कर लिए हैं, तो आपको प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करना होता है। तो चलिए यहाँ से हम क्या है कि प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पर क्या है कि ओके पर क्लिक कर देना होता है। ओके पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो पेज है वो नेक्स्ट प्रक्रिया यहाँ पर आपको लेकर जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पेज यहाँ पर क्या है कि हमारा नेक्स्ट यहाँ पर पेज ओपन हो रहा है। तो कुछ इस तरह से आपको पेज को क्या है कि ओपन होने देना होता है। अगर आप यहाँ पर फॉर्म को फिल गलत किए होंगे तो यहाँ पर क्या है कि आपको नेक्स्ट प्रोसीड नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से आपको क्या है कि यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि आप फॉर्म को यहाँ पर कुछ इस तरह से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन को अच्छे से देख लेना होता है। अगर गलत है तो बैक जाकर एडिट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि आपको इतना आपको करने के बाद यहाँ पर क्या है कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो करता है, तो इसी पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको जो दिखाता है यहाँ पर आपको क्या है कि कुछ इस तरह से पेज जो है वो यहाँ पर आपको ओपन होता है। और यहाँ से आपको क्या है कि एक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना होता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट है वो जल्दी से बन जाता है। तो यहाँ से आपको एक जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ से आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप मतदाता पत्र, नरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ भी यहाँ पर सेलेक्ट करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ से हम आधार कार्ड को अपलोड जो है वो यहाँ से हम अपने आधार कार्ड को अपलोड कर देते हैं। आधार कार्ड को आपको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर चूज वाले फाइल पर ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। और अपने आधार को सिलेक्ट करके यहाँ पर क्या है कि आपको सेव, यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाता है सेव एनेक्स यू, इसी पर आपको क्लिक करना होता है। तो चलिए हम यहाँ से अपने आधार कार्ड को क्या है कि अपने अपलोड कर लेते हैं।
तो दोस्तों यहाँ से हम क्या है कि अपने आधार कार्ड को अपलोड कर लिए हैं और अपलोड करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको ऑप्शन शो करता है, इसी पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको क्या है कि नेक्स्ट पेज में यहाँ पर ले जाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंटरनेट जो है वो काफ़ी यहाँ पर स्लो चल रहा है और साइट का जो सर्वर भी है यहाँ पर काफ़ी डाउन हो रहा है, जिससे आपको काफ़ी समय यहाँ पर लग सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे नेक्स्ट पर यहाँ पर क्या है कि क्लिक किए तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपने प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है सभी डिटेल को। तो यहाँ से आपको क्या है कि सबमिट वाले बटन पर आपको नीचे क्लिक करना होता है। तो सबमिट वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से क्या है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए फॉर्म होता है वो यहाँ से क्या है कि आपका ऑनलाइन हो जाता है। और ये दोस्तों क्या है कि हमारा जो सबमिट अगर कर देते हैं तो ये दोस्तों आपका लास्ट प्रक्रिया होता है। और यहाँ से हम सबमिट किए हैं तो यहाँ पर सर्वर काफ़ी डाउन है, तो यहाँ से क्या है कि हम सर्वर को यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ने देते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि आप अपने जो यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हैं तो उसका यहाँ पर जो रसीद होता है, यहाँ पर पर्चा होता है, उसको यहाँ पर डाउनलोड करके रख सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक आपको नंबर मिल जाते हैं जिससे आप अपने जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आपका जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है। यहाँ पर क्या है कि आपको पीडीएफ को एक्सपोर्ट करके अपने फाइल में सेव कर लेना होता है। तो यहाँ से दोस्तों हम अपने पीडीएफ को एक्सपोर्ट कर लिए हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका क्या है कि जो यहाँ से कुछ इस तरह से क्या है कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र है वो बनकर यहाँ पर तैयार हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने जाति प्रमाण पत्र को बना सकते हैं घर बैठे ही। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।